बच्चों, कल हमने महापुरुष श्री कृष्ण पाठ के अंतर्गत वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय जाना था। अब हम इस पाठ के केंद्रीय भाव पर चलते हैं। केंद्रीय भाव मतलब पूरे पाठ में उसका सार क्या है, ये हम देखेंगे। इससे हमें पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। तो इसका केंद्रीय भाव ये है कि ये महापुरुष श्री कृष्ण के बारे में लिखा गया। भगवान श्री कृष्ण आप सभी जानते हैं कि हमारे भगवान का अवतार थे। एक अवतार के रूप में श्री कृष्ण आए थे। उन्हें महापुरुष की संज्ञा दी है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। तो इसका भाव ये है कि प्रस्तुत पाठ में श्री कृष्ण के महान व्यक्तित्व का भव्य रूप अंकित किया गया है। श्री कृष्ण के जीवन के प्रत्येक पक्ष से हमें प्रेरणा मिलती है। एक और रास रचाने और मुरली बजाने वाले कन्हैया, और दूसरी ओर महाभारत युद्ध का संचालन और गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण का समन्वय बेजोड़ है। अर्थात हम देखते हैं कि हमें श्री कृष्ण के जीवन में एक ओर तो रास रचाना और मुरली बजाने वाले कृष्ण दिखाई देते हैं, तो दूसरी ओर हम कृष्ण का एक भव्य रूप भी देखते हैं, जो है महाभारत युद्ध का संचालन और गीता का उपदेश देना। और दोनों का अद्भुत समन्वय हमको उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। कला, राजनीति, युद्ध, धर्म, दर्शन आदि में से प्रत्येक में श्री कृष्ण पारंगत थे। अर्थात ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जो श्री कृष्ण से अछूता था। इन सारी कलाओं में श्री कृष्ण को महारत हासिल थी, इसलिए उनका प्रभाव युग युगांतरों तक व्याप्त है। श्री कृष्ण में 16 कलाओं की अभिव्यक्ति थी। अर्थात मानवीय आत्मा का पूर्णतम विकास उनमें हमें आत्मिक विकास के हर एक स्वरूप का दर्शन होता है, और यही है पुरुषोत्तम स्वरूप जो हमारे लिए मानदंड है, आदर्श है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है हमारे जीवन के लिए एक आदर्श चरित्र के रूप में दिखाई देता है। बच्चों, महापुरुष श्री कृष्ण पाठ के अंतर्गत अब हम गद्यांशों के अर्थ समझेंगे। तो मैं पहला गद्यांश पढ़ दूँ। भारतवर्ष के जिन महापुरुषों का मानव जाति के विचारों पर स्थायी प्रभाव पड़ता है, उनमें श्री कृष्ण का स्थान प्रमुख है। आज से लगभग 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व एक ही समय में ऐसे 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ जिनके उदात्त मस्तिष्क की छाप हमारे राष्ट्रीय जीवन पर बहुत गहरी पड़ी है। संयोग से उन दोनों का नाम कृष्ण था। समकालीन इतिहास लेखकों ने दोनों को भेद करने के लिए एक को द्वैपायन कृष्ण कहा है, जिन्हें आज सारा देश महर्षि वेद व्यास के नाम से जानता है, और जिनके मस्तिष्क की अप्रतिहित प्रतिभा से आज तक हमारे धार्मिक जीवन और विश्वासों का प्रत्येक अंग प्रभावित है। दूसरे देवकी पुत्र कृष्ण थे, जिन्हें अब हम वास्तव में कृष्ण के नाम से पुकारते हैं। इस गद्यांश की व्याख्या करने से पहले हम उसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ जैसा आप जानते हैं, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखा जाता है इसके अंतर्गत। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश महापुरुष श्री कृष्ण से पाठ से अवतरित है। इसके रचनाकार श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। फिर प्रसंग लिखा जाता है। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में श्री कृष्ण के महान व्यक्तित्व का महत्व बताया गया है या अंकन किया गया है। अब आती है व्याख्या। व्याख्या में हम लिखेंगे लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है और उनके महान विचारों का मानव जाति पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। उनमें से एक प्रमुख हैं, वे श्री कृष्ण हैं। उन्हें भारतवर्ष में ईश्वर का अवतार मानकर उनकी उपासना की जाती है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भारत में 2 महापुरुषों ने जन्म लिया, जिनके महान विचारों का प्रभाव हमारे राष्ट्रीय जनजीवन पर पड़ा, और राष्ट्रीय जनजीवन में उनके विचारों से अनेक सकारात्मक परिवर्तन आए, जिनमें से एक भगवान के अवतार के रूप में अवतरित होने वाले श्री कृष्ण थे, और दूसरे
महर्षि वेदव्यास थे, जिन्हें द्वैपायन कृष्ण कहा जाता है। ये इसकी व्याख्या थी। अब हम विशेष पर चलते हैं। विशेष में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में कृष्ण और द्वैपायन कृष्ण का अंतर बताया गया है। दूसरे पे लिखेंगे हम श्री कृष्ण के भव्य व्यक्तित्व को लेखक ने उजागर किया है। फिर हम लिखेंगे खड़ी बोली का प्रयोग है। फिर लिखेंगे भाषा सहज और सरल है।